ॐ गंगणपते नमः। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनी च लक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनसर्ववत्सलज्जां तां त्वामृतास परिपालदेवि वेशं। नमो नमस्ते स्वर्गप्रभावेश शेषहाराय सुमङ्गलाय शुभासस्ताय पासमये जलादनाथाय नमो नमस्ते। लक्ष्मीनारायणाभ्यां मामयेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सतीपुरन्द्राभ्यां नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेदेभ्यो नमः। सर्वेवराम्भ्यो नमः। सर्वे ऋषिभ्यो सिद्धगुरुसहिता श्रीमन्महागणाधिपति नमः। जगज्जनी जगदम्बा अम्बे मैया को गुरु भगवान के ऋषि महात्माओं के संत जनों के चरणों में भक्त और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन करते हुए गाना पड़ेगा तो तुझे आना पड़ेगा। से लगाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। से लगाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। नहीं है मेरे बस में नहीं है, बस में नहीं है। जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। इसे लगाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। इसे लगाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। जो बस में नहीं है पढ़ना मेरे बस में नहीं है, ना मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। जाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। मैया बस का नहीं है, पैना मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। तुमको रिझाना पड़ेगा
तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, से तुमको रिझाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, तुम्हें से लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, से लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। नहीं है कंगन पहनाना मेरे बस में नहीं है, ना मेरे बस में नहीं है, लगा के सजाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, लगा के सजाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, से लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। जय हो। बस में नहीं है, तुम पहनाना मेरे बस में नहीं है, ना मेरे बस में नहीं है, ना मेरे बस में जाना पड़ेगा, को बुलाए मैया आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, इसे लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, इसे लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। मैया मेरा नहीं है, पायल पहनाना मेरे बस में नहीं है, तेरे बस में नहीं है, लगा के सजाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, और लगा के सजाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, उसे लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। मैया बस का नहीं है, लहंगा पहनाना मेरे बस का नहीं है, पहनाना मेरे बस में है, चुनरी उड़ा के सजाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, चुनरी उड़ा सजाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, तुम्हें से लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा।
में नहीं है, मेवा मिष्ठान मेरे बस में नहीं है। गाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। ये का भोग लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। इसे लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। जय हो। बस में नहीं है, सत्संग गाना मेरे बस में नहीं है। गाना मेरे बस में नहीं है, जागरण कराना मेरे बस में नहीं है। गाना पड़ेगा, तुमको मैया आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। इसे लगाना पड़ेगा, तुमको बुलाए मैया आना पड़ेगा। बोलो दुर्गी मैया की है, बोलो साची दरबार की है। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान मां भगवती श्री नारायण कथा सुनाते हुए भगवान कहते हैं कि कलयुग का वर्णन पर ब्रह्म परमात्मा एवं सत्य स्वरूपा मूल प्रगट की कृपा से त्रिदेवों तथा देवियों के प्रभाव का वर्णन और गोलोक में राधा कृष्ण का दर्शन। हे नारद, गंगा के शाप से सरस्वती अपनी एक कला से पूर्ण छेद से भारतवर्ष में आ गई और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर ही रहे। वे सरस्वती भारत में आने के कारण, भारती ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्रह्मामी और वाणी की अधिष्ठात्रा देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। सरोवर बावली तथा अन्य जलधारों में सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते हैं। नदी के रूप में आचार्य सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गए। हे नारद, तत्पश्चात भागीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले जाई गई। वे सरस्वती के साप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। उस समय गंगा के वेग को शकने में केवल शिव ही समर्थ थे। भागीरथ ने शिव की तपस्या की, गंगा की तपस्या पहले की। गंगा जब चलने के लिए तैयार हो गई, पहले आना नहीं चाहती थी कि कलयुग में हमें सब लोग गंदा कर देंगे, सब हमें पाप धोएंगे, मैं पापीन हो जाऊंगी, इसलिए हम मृत्युलोक नहीं जाएंगे, पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी की तपस्या उन्होंने की, भगवान विष्णु की तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु ने वरदान दिया कि गंगा जाओ, अगर तुम्हें सैकड़ों पापी नहा करके स्नान कर करके तुम्हें पाप दे देंगे, पापी कर देंगे, यदि तुमने एक संत स्नान कर लेगा तो तत्क्षण ही पाप से तुम मुक्त हो जाओ, इसलिए जाओ। गंगा तैयार हो गई। अब गंगा ने कहा कि हमारी बेग को कौन सहन करेगा, मैं इतनी बेग
बहते उसके रसातल को चली जाएंगी। अब वही बात फिर अटक गई। तो भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की, शिव भोले बाबा को प्रसन्न किया और भोले बाबा को बताया कि गंगा की हमने तपस्या की अपने पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन जाने के लिए तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहती हमारी वेग को कौन सहन करेगा। भोले बाबा ने कहा गंगा मैया इतना तुम्हें अभिमान। आज भोले बाबा प्रसन्न हुए, ये फिर भागीरथ गंगा की तपस्या की और भोले बाबा ने कहा जितना तुम्हारा वेग हो उतनी तेज बहो। गंगा जी वहां से वहीं चली और भोले बाबा की जटाओं में उलझ गई। भागीरथ फिर पीछे मुड़ करके देखती, गंगा का कहीं पता नहीं। भोले बाबा की फिर प्रार्थना की, भोले बाबा ने जटा को निचोड़ा, गंगा प्रादुर्भाव हुआ। फिर भागीरथ आगे चले, बीच में पहुंचे, पीछे मुड़ करके देखा, फिर गंगा गायब है। जाह्नवी ऋषि एक तपस्या महात्मा ऋषि कर रहे थे। गंगा ने बहाना चाहा, उसने कहा कि इतना बड़ा अभिमान तुम्हें गंगा, तो चिल्लू लगा करके पी गए। जब देखा तो भागीरथ ने जाह्नवी ऋषि की तपस्या की, उनको बनाया, तो इसलिए जंघा फाड़ करके गंगा को निकाला। घोर तपस्या करने के बाद तत्पश्चात महाराज जी कहते हैं इस प्रकार शिव जी पूर्व काल में सरस्वती के हिसाब से और बाद में श्रीहरि के हिसाब से हुए विश्वपावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप में हो गई। लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री में रूप में जन्म ग्रहण किया और तुलसी इस नाम से विख्यात हुई। कल के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रह करके वो तीनों देवियां अपने देव स्वरूप का परित्याग करके वैकुंठ धाम को चली गई। श्री हरि का आज्ञा से उन देवियों का साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालिग्राम शिव शक्ति और जगन्नाथ जी कल के साथ 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पर चले गए। उस सभी के साथ साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पणा तथा वेदों धर्म भी भारतवर्ष से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुणगान का कीर्तन वेदांत तथा शास्त्रों में उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत सत्य धर्म समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत तप और उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी की ही पूजा होने लगेगी। उनके जाते ही सभी लोग सठ कूर दंभी युक्त महान अहंकारी चोर और हिंसक हो जाएंगे। पुरुष वेद परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री विभेद अर्थात पुरुष स्त्री का ही भेद रहेगा। जात भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भयता पूर्वक होगा। वस्तुओं में स्वामी वेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर घर में व्यभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल हो जाएगा और वे अपने पतियों को डांटते हुए तथा दुर्वचन कहते हुए उन्हें पीड़ित करेंगे। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा गृह स्वामी नौकर से भी निकृष्ट रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुर से दाई नौकर जैसा व्यवहार करेगी। घर में बलवान ही करता माना जाएगा। बांधों की सीमा अपने बांधों को छोड़ करके केवल स्त्री के परिवार में ही सीमित हो जाएगी और एक साथ विद्याधन करने वाले लोगों में परस्पर बातचीत तक का व्यवहार नहीं रहेगा। लोग अपने ही बांधों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने लगेंगे। स्त्री के आदेश के बिना पुरुष सभी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र अपनी अपनी जात के आचार विचार का परित्याग कर देंगे। संध्या बंधन तथा यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चारों वर्णों के लोग मलेच्छों के समान आचरण करेंगे। वे अपने शास्त्र छोड़ करके मलेच्छ शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के वंशज कलयुग के में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोइया, वस्त्र धोने वाले तथा बैलों पर बोझ ढोने वाला का काम करने वाले होंगे। सभी प्राणी शक्तिहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फसलों से रहित हो जाएगी। वृक्ष फल नहीं रह जाएंगे और स्त्रियां संतान विहीन हो जाएंगी। गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी। दूध में घृत का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे और गृहस्थों में सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा पराक्रमहीन हो जाएंगे। प्रजा करों के भार से पीड़ित रहेंगी। बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय और कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। चारों वर्णों के लोग धर्म तथा पूर्ण से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक भी पूर्णवान नहीं रह जाएगा। इसके बाद पुरुष, स्त्री तथा बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकृत स्वभाव वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर के बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गांवों में बहुत थोड़ी कुटियां तथा बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गांवों और नगरों में जंगल हो जाएगा। जंगल में रहने वाले सभी लोग भी कारों के भार से पीड़ित हो जाएंगे। हे नारद, उस समय लोग अभिप्राय वचन बोलेंगे। धूर्त, मूर्ख तथा असत्यवादी हो जाएंगे। उत्तम कोट के खेत भी फसलों से विहीन रहेंगे। नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे और देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नागरिकवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह के स्त्री और पुरुष बौने, नानाविध व्याधियों से युक्त, अल्पायु, रोगग्रस्त तथा यौवन से हीन हो जाएंगे। 16 वर्ष में ही उसके सिर के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष में वे अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे। 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर के गर्भ धारण करने लगेगी। प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वो स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में ही वृद्धा हो जाएगी। कलयुग में प्रायः सभी स्त्रियां बंध्या रहेंगी। कोई कोई स्त्री पति तथा पुत्रवती होगी। चारों वर्णों के सभी लोग कन्या का विग्रह करेंगे। वे अपनी माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहन के व्यभिचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे और उनसे प्राप्त अन्न का भरण पोषण पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग भगवान के नाम बेचने वाले होंगे। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप प्रदान धन को स्वयं ले लेंगे। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरों के द्वारा दी गई देवव्रत, ब्राह्मण व्रत अथवा गुरुकुल की व्रत उन सबको पुनः छीन लेंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपनी बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग सौतेली माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। लोग घर घर में अगम्या स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल माता को छोड़कर के वह सबके साथ रमण करेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा। विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। सभी लोग अभिप्राय वचन बोलने वाले होंगे। सभी लोग चोर और लंपट होंगे। सभी लोग एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंश के लोग पापी हो जाएंगे। सभी लोग लाख लोहा, रस और नमक का व्यवहार करेंगे। विप्र वंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझ ढोने का करेंगे। शूद्रों शव जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे और शूद्र जात की स्त्री में आसक्त होने का पंचयज्ञ करने से विरत रहेंगे। अमावस्या की रात में भोजन करेंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे और संध्या बंधन तथा शौचाद कर्म से विहीन रहेंगे। कुलटा सूद से जीविका चलाने वाले कुलटनी तथा रजस्वला स्त्री ब्राह्मणों के भोजनालय में भोजन पकाने वाली के रूप में रहेंगी।
कलयुग में अन्नों के ग्रहण में, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग मलेच्छ हो जाएंगे। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र रूप में भगवान कल के अवतार होंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों से में श्रेष्ठ वे भगवान वल्क एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर के अपनी विशाल तलवार से 3 दांत में ही संपूर्ण पृथ्वी को मलेच्छों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी का मलेच्छ रहित करके वे अंतर्ध्यान हो जाएंगे तथा पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और वो चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। तदंतर मोटी धार से निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अलिप्त हो जाएगी। वो प्राणियों, वृक्षों और घर आदि से विहीन हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे। उनके प्रचंड तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने के बाद तथा सतयुग के प्रवृत्त होने पर तप और सत्य से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण, धर्मपरायण, तपस्वी तथा वेदज्ञ होंगे और घर घर में स्त्रियां पतिव्रता तथा धर्मनिष्ठ होंगी। क्षत्रिय लोग ही राजा होंगे। वे सब सदा ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा तथा पूर्ण कर्म करने के संलग्न रहने वाले होंगे। वैश्य लोग व्यापार कर्म में तत्पर, ब्राह्मण भक्त तथा धार्मिक होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी पूर्ण कृत करने वाले धर्मपालन तथा विप्रों के सेवक होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज सदा भगवती की भक्त में तत्पर रहने वाले होंगे। वे सब देवी के मंत्र का निरंतर जप करने वाले तथा उनके ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। इस प्रकार मृत पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त तत्वार्थों को जानने वाले तथा महान तप स्वरूप सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करेंगे। उन्हें जानकर ही जगत संहार करने वाले हो सकेंगे। भगवान विष्णु उन्हीं परमात्मा की भक्त तथा सेवा के द्वारा महान ईश्वर से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले, सबके ईश्वर, श्री संपन्न तथा सबके रक्षक हुए। हे नारद, इस प्रकार प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का तप किया था। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर के नाम का जप किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी 100 मनवंतर तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर कठोर तप करके। हे नारद, इस प्रकार मैंने आग सहित इस पुराण को गुरु के मुख से जैसा जाना था वो सब आपको बता दिया। अब आप क्या आगे सुनना चाहते हैं? इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली संवाद कलयुग महात्म नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर, जय गंगा।